मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, ज़रताज गुल साहिबा मौजूद हैं। ज़रताज मैडम, ये बताइएगा कि तरमीम तो पास हो गई है, बुशरा इमरान साहिबा भी रिहा हो चुकी हैं, खबरें चल रही हैं कि बुशरा इमरान साहिबा या इमरान खान साहब कोई डील के नतीजे में रिहा हुई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? अभी मैं इससे इस्लामाबाद 80 से आ रही हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अलीमा बीबी की और उस्मा बीबी की जो खान साहब की इज़्ज़तदार बहन हैं उनकी अभी ज़मानत हुई है, तो मैं वही कोर्ट की हियरिंग वहीं से आ रही थी। खान साहब की जो बेगम साहिबा है वो 9 महीने से जेल के अंदर बनती और बेगुनाह बनती। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए थोड़ा बहुत कानून नरम है कि पहली पेशी पे ख़वातीन की ज़मानत हो जानी चाहिए। ये बेगुनाह खातून खान साहब की बेगम साहिबा 9 महीने से जेल में बनती, अब आके उनकी ज़मानत हुई और बहुत देर से हुई है, और बहुत देर के बाद ज़मानत हो जाना, और वो भी पाकिस्तान में ये हालात पाकिस्तान की PDM ने कर दिए हैं, इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि अब अगर किसी को इतनी देर से बेगुनाह बंदे को मिलता भी इंसाफ तो कहते हैं ये डील का नतीजा है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को कहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी की ज़मानत हो गई, उनकी बहनों की भी आज ज़मानत हो गई। लेकिन मसला है कि सोचना ये चाहिए कि जब इन बेगुनाह ख़वातीन को जेल के अंदर डाला गया और इतने टाइम के बाद इनको ज़मानत मिली, तो उस वक्त का हिसाब कौन देगा? मैडम, ये बताएं कि आइनी तरमीम जो पास की है, इस पर खान साहब ने इंतहाई तशवीश का भी इज़हार किया, और खान साहब तो 2010 से उनका क्लिप एक वायरल जिसमें वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल को, मुदाखलत को काफ़ी उस पर उनका खुलेआम इख्तलाफ था और वो उस पर आवाज़ उस टाइम 2010 से उठाते रहे। तो अभी भी उन्होंने इस पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया। कल 3 वकला मिले, वो भी 20 दिनों बाद उनकी मुलाकात करवाई गई है। तो क्या लगता है कि ये जो तरमीम की गई है जिससे तीसरे नंबर वाले जज को बनाया गया, जो जिसका हक था उसको पहली मरतबा 98 के बाद नहीं मिला, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए असल बात ये है कि खान साहब बड़े विजनरी लीडर हैं। देखें जो क्लिप की आप बात करें कि तब से भी वो ये बात समझते हैं, उनका बड़ा क्लियर थाट है, उनका बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जुडिशरी के पर मत काटें, आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखें। जब आप इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के ऊपर हमला करते हैं तो फिर इंसाफ नापैद हो जाता है, इंसाफ ट्विस्ट होता है, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो नाइंसाफ़ी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को आपकी मर्ज़ी का इंसाफ हो लेकिन दूसरे की मर्ज़ी का ना हो। तो उनके तो थॉट्स बड़े क्लियर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26 आईनी तरमीम लोगों की माँओं बहनों बेटों का अगवा करके हो ही गई है। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं ये समझती हूँ कि मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर आपने तरमीम ही करनी थी तो आप इस तरह लोगों की माँ बहनों बेटियों को रुस्वा ना करते, आप लोगों के घरों पे हमले ना करते। बेहतर ये था कि आप वैसे एक नोटिफिकेशन कर देते। वैसे भी आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती 17 सीटों वाली जमात को आपने ज़बरदस्ती पाकिस्तान के लोगों पर मुसलत कर ही दी है। वोट की ताकत से तो ये आ नहीं सकते, तो इस तरह काले कवानीन नहीं पास करवाएंगे। इमरान खान साहब ने जो है वो 2018 के इलेक्शन से कबल ही अपने 25 महीने को गद्दारी की बुनियाद पर अपनी पार्टी से निकाला था, मुनर्रफ जो हुए थे। आज सेनेटर जिन्होंने वोट पार्टी की वायलेशन किए, नोटिस तो जारी हो गए, अब क्या पार्टी से भी इनको निकाला जाएगा या इनकी मजबूरियाँ या शुकाज का इत्मीनान जवाब आने के बाद उनको वापस ले लिया जाएगा? नहीं, देखें जिन्होंने प्रॉपर वोट डाला है ना वो तो ज़ाहिर बात ऑलरेडी हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे रहे हैं एज़ कवरिंग और एज़ सब्सटीट्यूट और एज़ ए रिज़र्व बैठे रहे हैं कि जब भी हुकूमत को तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाके वोट डालेंगे। ज़ाहिर बात अकाउंटेबिलिटी तो उनकी हुई है, और अकाउंटेबिलिटी थ्रू शोकस नोटिस ही हुई है। शोकस नोटिस में देखें ना, पार्टी की आप इंसाफ का लेवल देखेंगे कितनी बड़ी बात है कि पार्टी ने उनको बैलेटेंटली या डायरेक्टली पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि उनको इंसाफ का एक मौका दे के आप अपनी एक्सप्लेनेशन थे, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी, आप क्यों पार्टी से इनकम्युनिकेट हो गए, आपने क्यों पार्टी से रब्ता ख़त्म कर दिया। 16 तारीख से आप लोगों के रब्ते पार्टी से क्यों ख़त्म हो गए थे जबकि पार्टी ने आपको कहा था। तो वो शोकस नोटिस का 7 दिन के जवाब में आएगा, वो अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, पार्टी उसकी एक्सप्लेनेशन को खान साहब के पास लेकर जाएगी और खान साहब उसका डिसीजन करेंगे, तो जो डिसीजन होगा वो आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान साहब पर भी एक ही मुकदमा है जिसमें अगर वो ज़मानत होती तो वो भी रिहा हो सकती, तो आपको लगता है खान साहब को भी रिहाई मिल जाएगी, इम्कान है? क्यों नहीं मिलेगी? देखें आखिर में ना एक हुक्म एक ताकत तो फिर अल्लाह की है ना। आप अपनी मर्ज़ी के जो मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी ताकत आजमा ले, लेकिन फिर सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। फिर अल्लाह ताला जो फ़ैसले करता है उधर फिर कोई चीज़ नहीं चलती है। मुझे आखिर में ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब दुबई से लंदन रवाना होने के लिए आज रवाना हुए हैं जाती उम्र से, तो क्या ये रवानगी जो है मुस्तकिल होगी या फिर वो वापस आ जाए? अपने असली वतन चले गए हैं, अगर वो गए हैं तो अपने असल वतन चले गए होंगे। दुबई भी उनका असल वतन है, जद्दा भी उनका असल वतन है, लंदन भी उनका असल वतन है। मेरे और आपकी तो जायदादें नहीं हैं अरबों खरबों की, उन्हीं की हैं। पाकिस्तान में वो सिर्फ सियासत और कुर्सी की खातिर आते हैं, तो बाकी टाइम उनकी असल जो ज़िंदगी है, जो असल जायदादें हैं, जो वो पाकिस्तान को जो लूट के ले गए हैं,
अभी दुबई लीक्स में भी इसी ख़ानदान की बहुत सारी जायदादें लिखी, आधा दुबई इन्होंने ख़रीद लिया। मेरे और आपके लोग तो मजदूरी करने जाते हैं, पूरी उम्र की कमाई है, मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन पता चला कि दुबई तो आधा इन्हीं चंद ख़ानदानों ने ख़रीदा हुआ है, उसमें नवाज शरीफ की फैमिली है। इसी तरह लंदन में भी इनके बड़े फ्लैट्स हैं, बड़ी जायदादें हैं। तो अपने असली वतन चले गए तो चले गए, अब हम क्या कह सकते हैं। बाकी 26 आईनी तरमीम में इनकी हैसियत तो यही है, उनको यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह बिठाया होगा। आपने उनके चेहरे के तसरात भी देखे होंगे, उनकी ज़िंदगी भी देखी होगी। क्या मतलब एक 3 वक्त का आप पर शदीद दबाव था, लेकिन आप फिर भी डटी रही और महाजर साहब के साथ जो खड़ी रही, बल्कि आपको गिरफ्तार भी किया है। कोई बात नहीं है। देखें, इंसान के ऊपर सख्त वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है। कभी कभी आपको पॉलिटिकल वर्कर होने की, लीडर होने की सज़ा मिलती है, कभी एक जैसा वक्त नहीं रहता। कुर्सी आनी जानी चीज़ है, आपका नज़रिया कायम रहे, आपकी वफ़ादारी कायम रहे, आपकी इंटेग्रिटी, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट कायम रहे। मैंने अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र किया है। सारा ये जो इतना टॉर्चर हुआ, हरास किया गया, फैमिलीज़ को तंग किया गया, जो भी प्रेशर डाला गया, अरेस्ट भी किया गया, मेरे समेत तमाम लोग, मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने खान साहब से वफ़ादारी निभाई। अल्लाह ताला ने गद्दारों की लिस्ट में नहीं शामिल किया। और देखें, खान से गद्दारी जो है सिर्फ ये नहीं है कि आप समझते हैं कि मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे और मेरी सियासत चमकेगी। सियासत भी ख़त्म होगी, इज़्ज़त भी ख़त्म होगी। मैंने अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपने कौम के मुस्तकबिल के खातिर मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खान साहब सच्चे, खरे और सही समत में लेके जाने वाले पाकिस्तान को लीडर हैं। मैं इसलिए खान साहब को फॉलो करती हूँ। लेकिन मिसालें हमारे यंगस्टर्स ने, जो हमसे भी यंग हैं, उन्होंने कायम की हैं। मैं उनकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। आदिल बाज़ाई को मैं सलाम कहती हूँ। आदिल बाज़ाई ने जिस तरह का किरदार अदा किया है, इतना सख्त वक्त उसके ऊपर आया लेकिन घबराया नहीं है। मैं हमारे KPK से शायद खटक है, मैं उसको बहुत दाद देती हूँ। जिस तरीके से वो कांटेक्ट करते रहे, लोगों को कोशिश करते रहे और फिर बहुत सारे लोगों को वो जुड़ के रखें। ये बड़ी बात है कि आप इतनी यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, सख्ती भी बर्दाश्त करें, लेकिन आप पार्टी से जुड़ रहे हैं। आप खुद पार्लिमानी लीडर हैं, मुझे ये बताएं कि PTI के जो खुसूसी कमेटी में शिरकत ना करने का सूली फैसला वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा या फिर कहीं जाकर आप लोग खुसूसी कमेटी में बैठेंगे? नहीं, वो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं खुद, चूँकि मैंने ही अपोज़ किया था और फिर तमाम पार्टी भी इस बात पर एग्री थी, सब एग्री थे कि जब हम 26 आईनी तरमीम को नहीं मानते तो उसके लिहाज से आप जो फ़ैसले करें आप उसमें ना बैठें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, जब मेरे लीडर ने भी कह दिया था और हमने भी कह दिया था, और अब इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की आप रिपोर्ट देखें, तमाम रिपोर्ट्स देखें, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट देखें, वो सब कहते हैं कि 26 आईनी तरमीम जो है वो अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसकी आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। दूसरा है कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आपने लोगों को अगवा करके रात के अंधेरे में आपने पार्लियामान में जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती वोट करवाया। तीसरा ये कि आपने मुसव्वदा लोगों से शेयर ही नहीं किया, ना मीडिया से, ना अपोजिशन से, ना हम से, ना आप से। तो इसलिए जब हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर हमें उस कमेटी में बैठने का नहीं चाहिए, और नहीं बैठे, अच्छी बात है। नेक्स्ट जब कोई और बात आएगी उसके लिहाज से हम फिर आपको फ़ैसला बताएंगे।